टीचर का बहुत बड़ा किरदार है। पहले के दौर में था कि आपके पास नॉलेज है और बुद्धि है तो काफ़ी है टीचिंग करने के लिए, लेकिन आज के डेट में सिर्फ नॉलेज और बुद्धि को लेके हम लोग टीचिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि हम सबके हाथ में मोबाइल है, नेटवर्क, इंटरनेट है, एआई टूल्स आ गया है। कुछ भी आप मारो एआई टूल्स में सर्च मारो, उसका आपको हूबहू और एकदम परफेक्ट एग्जांपल देगा, ऐसे आपको समझाएगा कि इवन टीचर भी नहीं समझा सकता। तो इस दौर में कोई अगर आदमी को नॉलेज लेकर अगर चाहे कि मैं स्कूल में टीचिंग करूंगा या सिर्फ नॉलेज के बिना पर वो चाहेगा कि हम बच्चों को पढ़ाएं, तो ये कतई मुमकिन नहीं। टीचरों को चाहिए कि वो इसमें एक्टिव हो, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब आप क्लास में गए तो आपको बच्चे के साथ जितना आप बोलते हैं, आपको सिर्फ स्पीच नहीं देना है, रेडियो एक्टिव क्लासेस नहीं करना है कि आप ही सिर्फ बोलते हैं। आपको टू वे कम्युनिकेशन करना है, बच्चों को बोलना है, फिर बच्चों से बुलवाना है। बताया जाता है कि सबसे अच्छे टीचर वो होते हैं जो बार बार हाथ उठाकर बोलते हैं, सबको समझ में आया, और सामने से आवाज आता है जी सर समझ में आ गया। सबसे बेहतरीन टीचर वो होते हैं जो बार बार टीचर बच्चों को उठा उठा कर पूछते हैं तुमको समझ में आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, बच्चों के मुंह से बुलवाता है, वो हुआ टीचर। पढ़ाई का मतलब कतई ये नहीं कि आप एक चैप्टर खोले और बच्चे को पढ़ा दिए। पढ़ाई का मतलब है कि आप जो पढ़ाए वो बच्चों के दिमाग में घुसना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई बच्चों के दिमाग में नहीं घुसता, बच्चे अच्छे नहीं कर पा रहे क्लास में, तो इसमें बच्चों की कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका है, आपके टीचिंग सिस्टम का कसूर है। क्या आप उस तरह से टीचिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे को उस तरह से समझा ही नहीं पा रहे, यही रीजन है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे।